हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोसेक 270 डिग्री माइनस ए कोसेक 270 डिग्री प्लस ए प्लस कॉट 270 डिग्री माइनस ए कॉट 270 डिग्री प्लस ए बराबर 1। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम देखो जानते हैं यहाँ से कि कोसेक कोसेक 270 डिग्री माइनस ए, इसका जो मान है वो किसके बराबर आता है हमारे पास। इसका मान माइनस का सेक ए के बराबर आता है। 270 डिग्री माइनस ए का मान कोसेक में माइनस सेक ए के बराबर आता है। और कोसेक 270 डिग्री प्लस में ए, इसका जो मान है वो भी माइनस का सेक ए होता है। और देखो, कॉट 270 डिग्री माइनस ए, इसका जो मान है वो हमारे पास में किसके बराबर आता है। ये हमारे पास में टेन ए के बराबर आता है। और कॉट 270 डिग्री प्लस में ए, इसका जो मान है वो किसके बराबर आता है हमारे पास, माइनस के टेन ए के बराबर आता है। अब देखो, ये मान कैसे आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर मान लो ये चतुर्थांश आचार, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पर 180 डिग्री मानते हैं, यहाँ पर हम 270 डिग्री मानते हैं। ठीक है, तो अब 270 डिग्री हम जानते हैं। देखो, पहले चतुर्थांश में सभी जो त्रिकोणमितीय फलन है वो सभी धनात्मक होते हैं। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा है वही धनात्मक होते हैं। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा। और तीसरे चतुर्थांश में जो टेन थीटा और कोट थीटा है वो धनात्मक होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में जो कोस थीटा और सेक थीटा है वो धनात्मक होते हैं। तो हम जब क्या करते हैं, हम जब इस 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली रेखा में जब इधर उधर जाते हैं हम, ठीक है, यानी अगर 90 प्लस कुछ करें या 270 प्लस कुछ करें या 90 माइनस कुछ करें या 270 माइनस कुछ करें, तब हम क्या करते हैं, जो त्रिकोणमितीय फलन है वो बदलता है। जैसे कि टेन कॉट में बदल जाता है, साइन जो है कोस में बदल जाता है, इस प्रकार परिवर्तन करते हैं हम। कोसेक जो है सेक में बदल जाता है। ठीक है, तो अब देखो, हम 270 डिग्री माइनस ए करेंगे कोसेक में। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तीसरे चतुर्थांश में जो कोसेक है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, और इस रेखा पर बदलते भी हैं हम, तो माइनस का सेक ए लिख दिया। अब प्लस कुछ करेंगे तो चौथे चतुर्थांश में भी ये ऋणात्मक होता है, और बदलेंगे त्रिकोणमितीय फलन को तो माइनस का सेक ए बन गया। फिर देखो, कॉट 270 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो तीसरे चतुर्थांश में तो कॉट क्या होता है, धनात्मक होता है, तो केवल टेन ए आ गया और फलन तो हमने बदल ही दिया। फिर कॉट 270 डिग्री प्लस ए, ये चौथे चतुर्थांश में जाएगा, तो इसमें जो कॉट है वो ऋणात्मक होता है और बदलेंगे तो माइनस टेन ए आ जाएगा। इस प्रकार आते हैं मान। तो अब देखो, जो बायां पक्ष है वो लिख लेते हैं। बायां पक्ष बराबर में क्या है, बाएं पक्ष में ये मान उठा करके रख देते हैं हम। देखो, कोसेक 270 डिग्री माइनस है, इसका मान क्या है, माइनस का सेक है, गुणा में कोसेक 270 डिग्री प्लस है, इसका भी मान क्या है, माइनस का सेक है। फिर प्लस में देखो, कॉट 270 डिग्री माइनस है, इसका मान क्या है, टेन है। फिर देखो, कॉट 270 डिग्री प्लस है, इसका मान क्या है, माइनस का टेन है। ठीक है, तो आप देखो, यहाँ से हम एक चीज़ ये भी जानते हैं कि जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, इसका जो मान है ना वो किसके बराबर आता है, एक के बराबर आता है। तो अब देखो, यहाँ से माइनस सेक ए गुणा सेक, ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ पर टेन है गुणा माइनस टेन है, ये माइनस का टेन स्क्वायर है आ गया। तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, इसका मान एक हो गया। और यही हमारे पास में दायां पक्ष है। तो इस प्रकार बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।